ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12। 11 और 12 इकट्ठे लिखा हुआ है, तो अभी हम वही करेंगे। सत्संगात मुक्त संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधियः पार्था सहेरन् विरहं कथम्। शब्दार्थ में कुछ शब्द गायब हैं बिल्कुल। दर्शन स्पर्श संलापः शयन आसन भोजन है, तो ये इसमें यहाँ पे गड़बड़ी है। ठीक है, तो वापस मैं इस श्लोका को वापस एक बार पढ़ती हूँ। सत्संगात मुक्त संगो हातुम नोत्सहते बुधः कीर्त्यमानं यशो यस्य सकृदा कर्ण्यरोचनम् तस्मिन्यस्तधियः पार्था सहेरन् विरहं कथम्। दर्शन स्पर्श संलाप शयन आसन भोजन। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद। सत्संगात शुद्ध भक्तों की संगति से, मुक्त संग बुरी भौतिक संगति से मुक्त, हातुम परित्याग करने के लिए, न उत्सहते कभी प्रयास नहीं करता है, बुधा भगवान को समझने वाला, कीर्त्यमानम यशोगान करता, यशः ख्याति, तस्मिन उसमें, न्यस्तधियः जिसने अपना मन उनको अर्पित कर रखा है, पार्था पृथा के पुत्र, सहेरन सह सकते हैं, विरहम वियोग, संलाप परस्पर बातें करते, शयन सोते, आसन बैठते, भोजन एक साथ भोजन करते। जिस बुद्धिमान ने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं, चाहे उसने उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो। तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठतापूर्वक संबद्ध थे। वे उन्हें अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। तो सूत गोस्वामी बता रहे हैं ये सब कि पहली बात क्या बता रहे हैं कि बुद्धिमान मनुष्य, पहला जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि बुद्धिमान होना चाहिए व्यक्ति। जो व्यक्ति बुद्धिमान है, बुद्धि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बुद्धि के बिना कुछ होता नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, किस में, जैसे बोलते हैं ना, बिजनेसमैन जो होते हैं वो घाटे का सौदा नहीं करते हैं, यानी जिसमें फ़ायदा है वही करते हैं।
तो फ़ायदा किस में है? यहाँ की सारी चीज़ें नश्वर है। भगवत तत्व को जानने में फ़ायदा है, भगवत धाम जाने में फ़ायदा है, भगवान का भजन करने में फ़ायदा है, सत्संग करने में फ़ायदा है, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने में फ़ायदा है। और इसका उल्टा जब करेंगे तो सब में नुकसान होने वाला है। तो बुद्धिमान मनुष्य सत्संग करते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति करते हैं और उसके द्वारा उसे भगवान के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। परमेश्वर के को समझ जाते हैं कि परमेश्वर क्या चीज़ है, हम कौन है, परमेश्वर क्या है, भगवान क्या है, ये सब वो समझ जाते हैं। और क्या करते हैं, भौतिक कुसंगति जो बुरे लोगों का संग है उससे अपने आप को दूर कर लेते हैं। सत्संग करेंगे तो हमारे अंदर भी अच्छी आदतें आएंगी, और दुष्ट लोगों का संग करेंगे तो हम भी बुरे बन जाएंगे। संग से होता है, संग का असर होता है। तो जब कोई व्यक्ति अच्छे लोगों का संग करता है, कहा जाता है ना एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, तो सत्संग से व्यक्ति भक्ति में उन्नति करता है। सत्संग नहीं होगा तो उन्नति रुक जाएगी। बहुत इम्पोर्टेंट है सत्संग। तो सत्संग से अपने आप को व्यक्ति बुरी आदतों से छुटकारा दिला देता है, भगवान को समझ जाता है, और उसके बाद जब समझ जाता है, अपने को भी समझ जाता है, तो फिर वो भगवान का गुणगान सुनता है। भगवान को छोड़ नहीं सकता है वो। जहाँ भी कथा होगी वहाँ दौड़ के जाएगा। और पांडवों की जहाँ तक बात है, वो तो हमेशा कृष्ण के साथ रहते थे। यहाँ लिखा है, ऐसा ही भगवत गीता में भी लिखा है। जब अर्जुन भगवान का देखते हैं रूप, विराट रूप, तो बोलते हैं कि हम तो साथ साथ में भोजन, शैया, आसन, सब जगह हम साथ साथ में रहे हैं, खाए हैं, खेले हैं, कूदे हैं, सोए हैं, और अभी आप इतना बड़ा रूप अपना दिखा रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि वही अच्छा था ज़्यादा, और हमने बहुत अपराध कर दिया, हम तो नहीं समझे कि आप भगवान हैं, ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन। तो भागवतम में भी देखिए यहाँ वर्णन है, सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि पांडवगण जो थे ना, वो कृष्ण के साथ ही सब कुछ करते थे, अर्थात कृष्ण के साथ साथ घूमते थे, खाते थे साथ में, कुंती माता सबको खिलाती थी, कृष्ण को भी खिलाती थी, भोजन करना, उठना, बैठना, सोना, सब कुछ। तो अभी कृष्ण अगर जाएंगे तो विरह तो होगी ही ना, बहुत विरह सताएगा। अभी प्रभुपाद यहाँ प्रपोट लिखे हैं, थोड़ा बड़ा सा ही है। जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वह कभी थकता नहीं है। यदि वह थक जाता है तो माया उससे संतुष्ट हुए बिना निरंतर सेवा के लिए बाध्य करते रहती है। ऐसी इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई पारावार नहीं है, यहाँ वारा पार लिखा है, गलत लिखा है। और बद्ध जीव छूटने की आशा त्याग कर ऐसी सेवा में फंस जाता है। माया जो है, माया ऐसी चीज़ है ना, माया हमेशा गलत चीज़ की तरफ आपको खींचेगी। ये माया का कार्य है। जिससे आपका नुकसान होगा वो कार्य करने के लिए माया आपको बाध्य करेगी हमेशा। तो जीव का स्वभाव है कि हम अपने से बड़े की सेवा करें, साधु महात्मा की सेवा करें, भगवान की सेवा करें। अभी क्यों नहीं कर पा रहा है? माया के चक्कर में फंसा हुआ है। माया थोड़ा थोड़ा प्रलोभन देती है उसको, और जीव उस प्रलोभन के पीछे भागता है, बच नहीं सकता है उससे। बचने का एक ही उपाय है, भगवान के मंदिर में चले जाओ, लगातार भगवान की कथा सुनो, भगवान का नाम जपो, भगवान की सेवा करो, तभी माया से छुटकारा मिलेगा, अदरवाइज संभव नहीं। तो छुटकारा तो ये सब जो होगा, कैसे होगा? जब शुद्ध भक्तों के संग हम रहेंगे। हमारी दोस्ती किससे हो रही है? अब देखिए, अभी सब लोग, आप लोग यहाँ पे सुनते हैं ना कथा, यहाँ सुनते हैं या मंदिर में सुनते हैं या कहीं भी सुनते हैं कथा, लेकिन साथ साथ में फ़ोन के ऊपर
बहुत माता जी की आदत होती है फ़ोन के ऊपर घंटों घंटों बात करना। किन से? जो भक्त नहीं है उनसे। तो जो भक्त नहीं है उनसे अगर बात करने की आदत हो गई तो फिर उसमें भी बहुत मज़ा आता है, उसमें भी बहुत रुचि उत्पन्न होती है, रुचि होती है। फिर व्यक्ति क्या करेगा? उधर ही समय ज़्यादा बिताएगा। एक एक घंटा बाद फ़ोन गर्म हो जाता है, उतना बातें करते हैं लोग। ये आजकल जब से मोबाइल हो गया है ना, तब से लोगों को बातें करने की बहुत बीमारी हो गई है और सब कुछ बंद हो गया है। सिलाई, कढ़ाई, कुकिंग सब बंद हो गया है। कुकिंग भी ज़रूरी जितना उतना ही। पहले के ज़माने में कोई भी बच्चा 5 रुपये 10 रुपये लेके बाज़ार दुकान जाके कुरकुरे, बिस्किट, चॉकलेट नहीं खाता था, घर में मम्मी बनाती थी। अभी सब माता जी लोगों को जल्दी जल्दी नाश्ता खाना बना देना है और बाकी टाइम पे दोस्तों के साथ बातचीत करनी है हर समय। ये जो प्रजल्पा होता है ना, इसमें हम फंसते हैं। कान के द्वारा ही सत्संग भी सुनते हैं और कान के द्वारा ही दूसरे की बात भी सुनते हैं। जब कान के द्वारा सत्संग सुनते हैं तो वो कथा हमारे हृदय में जाता है, यहाँ से कान के माध्यम से, और हृदय के गंदगी को साफ करता है। और यही कान से यदि हम कुछ गलत चीज़ सुनते हैं तो गलत चीज़ क्या करेगा? वो भी हृदय में जाएगा और गंदगी को बढ़ा देगा। प्रैक्टिकल करके देखिए यदि आप ये तो मैं मेरा तो बहुत ज़्यादा अनुभव है। यदि हम भक्तों के संग में रहते हैं या कथा को सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते लिखते हैं, किसी दुष्ट व्यक्ति के साथ सुबह से एक भी दुष्ट व्यक्ति के साथ आमना सामना नहीं हुआ है, उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, तो मन प्रसन्न रहता है। एक व्यक्ति के बारे में चर्चा अगर शुरू हो गई और वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है, उसकी आदतें पसंद नहीं है, तुरंत हृदय के अंदर कचरा आ जाएगा। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? वैसे सारे लोगों से दूर रहो जो गलत स्वभाव वाले हैं और वैसे लोगों का संग करो जो अच्छे स्वभाव वाले हैं। ठीक है? तो यही उपाय है। जब ऐसा करता है तो क्या होता है? यहाँ लिखा प्रभुपाद ने, छुटकारा तभी प्राप्त होता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। हाँ, ऐसी संगति से वो धीरे धीरे दिव्य चेतना को प्राप्त होता है। इस प्रकार वो जान सकता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करनी है। विकृत इंद्रियों की काम क्रोध प्रभुत्व जताने की इच्छा पूर्ति के लिए नहीं है। हमारा जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है भगवान की सेवा करने के लिए, बुद्धि प्राप्त, इस मनुष्य शरीर का उपयोग तभी असली उपयोग हुआ जब हम इस चक्कर से बाहर निकल पाए। गोल गोल जो चक्कर है ना, फंसा के रखने वाला, उससे बाहर निकल पाए। भौतिक समाज, मित्रता तथा प्रेम, काम, वासना की विभिन्न अवस्थाएं। देखिए आपको लग रहा होगा ना कि माता जी बोल रही हैं, तो माता जी अपने मन से कुछ नहीं बोलती हैं। ये देखिए प्रभुपाद क्या बोले हैं, आपके पास बुक रखा होगा सामने में। भौतिक समाज, मित्रता, प्रेम, 3 चीज बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। ये सब काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। काम वासना ही सब में है, अलग अलग स्टेज है। सुनने में लेक्चर बहुत कड़ा लगता है कि ऐसा लेक्चर क्यों दे रहे हैं, हमको तो सिर्फ भगवान की कथा सुनाइए। सही है, भगवान की कथा ही सुनना चाहिए, मज़ा आता है भगवान की कथा सुनने में, अच्छी बात है। परंतु ये हमारे आचार्य जो बोलते हैं उसको हम छोड़ के भाग नहीं सकते। एक भक्त हैं हमारे क्लास के, वो कहते हैं कि आप हर समय फिलॉसफी क्यों बताते हैं माता जी, हमको कथा बताइए। अभी आप बताइए, श्रील प्रभुपाद जो लिखे हैं उसको छोड़ के हम चले जाएं आगे? तो बोलते हैं प्रभु जी आप उसको खाली पढ़ के छोड़ दीजिए। केवल प्रभुपाद ने पढ़ के छोड़ने के लिए तो नहीं बताया है ना, प्रभुपाद ने बताया उसको समझने के लिए। जैसे हम कृष्ण को समझेंगे, कृष्ण को समझना ज़रूरी है, वैसे ही इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है।
ये सब समझ के जब हम कृष्ण के पास पहुँचेंगे, और जहाँ कृष्ण की बात होती है वहाँ तो कृष्ण को भी समझते हैं ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि भौतिक समाज, मित्रता और प्रेम, ये 3 चीज़ में लोग फंसते हैं कि नहीं बताइए। प्रेम प्रेम प्रेम। अभी हम कहाँ जा रहे थे? हम सेवा करने का मंदिर गए थे सुबह, राजभोग सेवा। राजभोग सेवा में जाती हूँ मैं मंडे और ट्यूसडे, ठीक है। तो मंदिर भी जो बच्चे आते हैं ना, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, मंदिर भी कम से कम 15-20 जोड़ी देखा मैंने। अभी तुरंत देख कर आ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं कहाँ गई थी जो देखा, अभी तुरंत मंदिर से आ रही हूँ। तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की। अभी आप खुद सोचिए, हमारे ज़माने में, यानी कि जब हमारी उम्र थी कॉलेज की, स्कूल कॉलेज में हम पढ़ते थे, तो लड़की के साथ लड़की, अगर हम कोएड में भी पढ़ते थे, मैं हमेशा करीब मैं कोएड में पढ़ी हूँ, मतलब स्कूल में। कॉलेज हमारा था सिर्फ लड़कियों का। स्कूल में कोएड था, थोड़े समय के लिए गर्ल्स स्कूल में, नहीं तो ज़्यादा कोएड में ही पढ़ाई किया है मैंने। और कॉलेज में हमारा गर्ल्स कॉलेज था, तो उसमें लड़के नहीं थे। तो सिर्फ थोड़े समय के लिए एक कॉलेज गई थी, बहुत कम समय के लिए, जिसमें लड़के भी थे, कोएड था। तो जब हम पढ़ते थे स्कूल में भी तो लड़के होते थे, या हम कहीं जाते हैं तो लड़के होते हैं, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदार के साथ, सब जगह। लेकिन एक जो सर्कल होता था ना, फ्रेंड्स, जिसको कहते हैं हम फ्रेंड्स, हमारी दोस्ती, लड़कियों की दोस्ती लड़कियों के साथ होती थी, उनका ग्रुप होता था। हम खेलते भी थे लड़कियों के साथ, और लड़के भी होते थे, वो अलग खेलते थे, दोनों अलग अलग खेलते थे, मिक्स होके कभी नहीं खेलते थे, या मिक्स होके कुछ भी नहीं करते थे। अभी तो बोलते हैं कि फ्रेंड्स हैं। कौन फ्रेंड्स है? तो लड़का लड़की एक साथ फ्रेंड्स हैं, और 4-5 लड़का 4-5 लड़की फ्रेंड्स है। सिर्फ वो नहीं, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसा चल रहा है। मंदिर भी वो लोग वैसे ही आते हैं। अभी मंदिर से जो आ रही हूँ मैं, आपको देख करके आ रही हूँ, 10 लड़के हैं, 10 लड़कियाँ हैं, तो साथ में घूमते हैं, एक लड़का एक लड़की साथ में, पूरा सब जगह एक साथ घूमते हैं। मतलब 10 जोड़ी बनी रहती है। अगर 5 लड़के 5 लड़कियां हैं तो 5 जोड़ी बनी हुई है। सिंगल या 2 लड़के या 2 लड़कियां नहीं आते हैं। इसको समझते हैं वो लोग कि हम प्रेम करते हैं एक दूसरे से। ये उनको लगता है कि वो प्रेम करते हैं। सच्चाई वो है नहीं, सच्चाई वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अभी नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आएगा उनको समझ में आएगा जब 50-60 साल के हो जाएंगे। तब प्रेम नहीं है, काम वासना है। मित्रता, अभी आप यही फ्रेंडशिप बोल रहे हैं ना, वही फ्रेंडशिप और प्रेम दोनों मिक्स हो गया है। तो मित्रता होती है जिसके साथ भी। अब मित्रता बड़े बड़े लोगों के बीच में भी होती है, जैसे बिजनेस है ना, बिजनेस वाले सब लोग एक दूसरे के फ्रेंड होते हैं, गांव के लोग फ्रेंड होते हैं, एक सोसाइटी में रहने वाले फ्रेंड होते हैं। पर यहाँ बिना मतलब के कोई फ्रेंड नहीं होता है, ये आपको भी पता होगा। उसके पीछे एक मकसद होता है। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये सब के पीछे काम वासना है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं, कम और ज़्यादा। घर, देश, परिवार, समाज, अन्य वस्तुएं भव बंधन के कारण स्वरूप है। हम कहते हैं ना, भव बंधन से छुटकारा चाहिए। तो भव बंधन में क्या क्या है? घर, देश, परिवार, समाज, ये सब हमको भव बंधन कराता है। घर भी, देश भी, परिवार भी, समाज भी, यही सब चीज़ तो है ना। हमारा एक घर है, ठीक। एक भाषा बोलते हैं हम, जैसे यहाँ मराठी बोलते हैं, कहीं बांग्ला बोलते हैं, कहीं पंजाबी बोलते हैं। एक भाषा है, यानी कि राज्य से, वो राज्य या वो भाषा से हम कनेक्टेड हैं, और कुछ नहीं फ़र्क है। एक बच्चे का जन्म अगर मुंबई में हुआ, बचपन से मराठी बोलेगा। अगर उसका जन्म मुंबई में हुआ और उठा के उसको रखा ये
कोलकाता तो बांग्ला बोलेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं मराठी हूँ, चूँकि बाहर यहाँ रहता है इसलिए मराठी बोल रहा है। और एक पंजाबी लड़के को ला के महाराष्ट्र में रख दीजिए बचपन से, वो भी मराठी बोलेगा। तो जहाँ आप रहते हैं वो बोलते हैं, और कुछ नहीं इसका मीनिंग है। घर हो गया, देश हो गया, परिवार हो गया, जहाँ जन्म हुआ वो आपका परिवार बन गया, समाज हो गया। ये तो बंधन है ना, भगवान ने बंधन बना के दिया है। बंधन, ये सारा बंधन है। जब निकलने लग जाएंगे ना इससे बाहर, तो सब पता चल जाएगा कैसे बंधन है। तो ये सब भाव बंधन के कारण स्वरूप हैं, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक। भक्तों की संगति से और विनीत भाव से श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में रुचि बढ़ती है, उसको सुनना चाहता है व्यक्ति। तो हमें लग रहा है कि हम बहुत कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं, बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छा परिवार है, बहुत अच्छा समाज है, बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छी जाति है, बहुत अच्छा धर्म है, ये सब सही है। देखिए एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ। जैसे 2 सहेलियाँ जा रही हैं, पुराने ज़माने में 2 सहेलियाँ जाती थीं पानी भरने के लिए नदी पे, और एक मटका पानी भरेंगी तो बहुत बार जाना पड़ेगा, तो 3-4 मटके भरती थी। राजस्थान में तो एक मटका के दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, इतना मटका भर के अभी भी चलती है लड़कियां। तो एक मटका और उसके ऊपर एक मटका, ऐसा भी होता था, 2-3 मटके भी होते थे, ठीक है। और दही बेचने वाली भी ऐसे ही मटका लेकर के घूमती थी, शक्कर बेचने वाली भी ऐसे ही मटका लेके घूमती। तो सिर के ऊपर मटका कॉमन चीज़ था पहले। और 2 लड़कियां हैं, अगर दोनों मटका लेके जा रही हैं, 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी दिन भर, कुछ बेचने जाना है तो दिन भर भी उसके सिर पे मटका रहेगा। अब वो दोनों लड़कियां सब तरह की बातें कर रही हैं, हंस रही हैं, बोल रही हैं, उधर देख रही हैं, इधर देख रही हैं, वो भी हो रहा है, परंतु कंटिन्यूअस उसका ध्यान मटके के ऊपर भी है, क्योंकि अगर लापरवाह हुई तो मटका गिर जाएगा और फूट जाएगा। और मटका तो आपको पता है ये तो कृष्ण से संबंधित है। गोपियाँ भी तो मटके में भर के दूध, दही, छाछ, मक्खन बेचने जाया करती थी, बरसाना से मथुरा। तो जैसे वो लड़की हंसती है, बोलती है, चलती है अपने सहेलियों के साथ, परंतु फिर भी मटका नहीं गिरता है, ध्यान मटके के ऊपर रहता है, वैसे ही हम सब लोगों को अपने पति को देखना है, बच्चे को देखना है, पत्नी को देखना है, परिवार को देखना है, समाज को देखना है, पढ़ाई लिखाई करानी है, धन कमाना है, ध्यान हर समय रहना चाहिए। हम वास्तव में कृष्ण की संतान हैं और कृष्ण की सेवा करनी है, ये ध्यान अगर रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये ध्यान नहीं रहा और फंस गए तो जैसे मटका गिर जाएगा उस लड़की का, वैसे हम भी फिर से भौतिक दुनिया में फंस जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए हमें क्या करना है, भगवान का कथन विनीत भाव से सुनना है। बार बार श्रील प्रभुपाद बोलते हैं विनीत भाव से श्रवण करना है, पर सबमिसिव अटेंटिवली लिसनिंग, सबमिसिव सर्विस एटीट्यूड, मतलब सेवा भाव और नम्रता से सुनना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा भगवान के बारे में। तब क्या होगा, भौतिक आसक्ति कम हो जाएगी और भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी, भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वो बिना रुके चलता है, जिस प्रकार बारूद की आग। अगर एक बार रियल में कृष्ण से हो गया आपका कनेक्शन, भक्ति में स्थिर हो गए, फिर नहीं हिल सकते हैं। पर वो बहुत आगे का स्टेज है, हम लोग किसी का स्टेज वो नहीं है।
हम लोग सबका स्टेज कैसा है? अगर हमें लग रहा है कि हमको कोई हिला नहीं सकता तो गलत फहमी है। माया देवी जब चाहेंगी हिला देंगी। तो माया देवी थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टेस्ट ले रही है, तो हम लोग छोटे छोटे टेस्ट में पास कर जाते हैं। बड़ा टेस्ट आएगा तो हम पास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा अपने साधना के प्रति ईमानदार होना चाहिए और सीरियस होना चाहिए। कहा गया है कि श्री हरि इतने आकर्षक हैं कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा राम हो चुके हैं और एक तरह से सारे भवबंधन से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। हाँ, सुखदेव गोस्वामी, नारद मुनि, ये लोग तो शुद्ध भक्त हैं। पर वो क्या करते हैं? जितना ज़्यादा व्यक्ति शुद्ध भक्त होता है उतना ज़्यादा वो सिर्फ भगवान के भजन में लीन रहता है, हर समय भजन करता है। ऐसा नहीं कि मंत्र सिद्ध हो गया। लोग कहते हैं मंत्र सिद्ध हो गया, अब एकादशी निस्तार करना है। ये सब पूरे जीवन करना है, कभी समाप्त नहीं होता, समाप्त होने वाली चीज़ नहीं है। इस धाम में भी करना है और भगवत धाम जाने के बाद भी करना है। भगवत धाम में भी हमें भगवान का नाम जपना है। ऐसा मत सोचिए कि अरे तब नाम जपने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माला लेके। कौन सा तरीका है वहाँ नाम जप करने का वो मैं नहीं जानती हूँ, परंतु करना पड़ेगा वहाँ भी। ऐसी परिस्थिति में यह भली भांति समझा जा सकता है कि पांडवों की स्थिति क्या हुई होगी, क्योंकि भगवान के नित्य संगी थे। वे श्री कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानना, इम्पोर्टेंट है ये सब्जेक्ट को जानना। कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण से प्रेम है सबको, नए भक्त को भी है, बोलते भी हैं वो लोग, हमको तो कृष्ण से बहुत प्रेम। किस प्रकार का प्रेम है, कितना गहरा प्रेम है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके ऊपर सब कुछ है। जैसे गन्ना का रस बोलते हैं ना, गन्ना का रस कैसा होता है? पतला, बिल्कुल पतला। फिर गन्ना के रस को अगर आप आग पे चढ़ा के पकाएंगे तो वो गाढ़ा होगा, धीरे धीरे पानी उड़ेगा और वो गाढ़ा होगा। उसके बाद वो गुड़ के रूप में आ जाएगा, खांड बोलते हैं, खांड, उसके रूप में आ जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे वो गाढ़ा होता है। तो वो भी गन्ना का रस ही है, इतना गाढ़ा, और ये भी गन्ना का रस है, इतना पतला। इसी प्रकार हमारा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो अभी कितना है? बहुत पतला, मिठास उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, एकदम पतला है। परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका एकदम गाढ़ा होता है। गुड़ जो बन जाता है ना, गुड़ को आप लोग जैगरी जिसको बोलते हैं, जैगरी, तो वैसा गाढ़ा हो गया है उनका प्रेम। दोनों में प्रेम है, परंतु दोनों के, और दोनों मीठी चीज़ ही है, परंतु एक जो है वो बहुत पतला, उसमें पानी ज़्यादा है, मिठास कम है, और एक बहुत मीठा है। इसी प्रकार हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति कितना है? तरल है, डाइल्यूटेड है, ज़्यादा गहरा नहीं है, दूसरे का ज़्यादा गहरा है। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, नाम, गुण, यश, कार्यकलाप आदि का संस्मरण करना इतना आकर्षक होता है। हाँ, शुद्ध भक्त जो होते हैं वो तो और भी ज़्यादा नाम लेते हैं कि वह संसार से के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है। और शुद्ध भक्तों की प्रौढ़ संगति के कारण वह क्षण भर के लिए भी भगवान से दूर नहीं होता। तो भगवान के पास हम कितनी बार जाते हैं मंदिर? शुद्ध भक्त कितनी बार जाता है? केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखना है, आंतरिक दृष्टिकोण से भी देखना पड़ेगा। शुद्ध भक्त जो होते हैं उनका स्वभाव भी अच्छा होता है। केवल बहुत बार मंदिर जाना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्वभाव भी उनका होना चाहिए। सब कुछ लक्षण अलग अलग जगह पे अलग अलग चर्चा हुई है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं समाप्त हो जाएगा। एक श्लोका हो चुका है, और मंडे और ट्यूसडे मेरी हालत थोड़ी ख़राब रहती है, सुबह से ही भागा भागी। ठीक है ना, तो आज हम यहीं रोकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।